अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। साथियों, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यू मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। चलेंगे जहां से साथियों बेसिक से चलेंगे, है ना, जहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसमें से हमें लगता है कि 90% सवाल जो है आप बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 1 में है, मुंदरजा झैल में हुरूफ फौकानी को चुनिए। काफ, गैन और बा, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुरूफ फौकानी उस हुरूफ को बोलते हैं जिस हुरूफ के ऊपर में क्या हो, नुक्ता हो। ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे आप लिखते हैं फा, जैसे लिखते हैं गैन, जैसे लिखते हैं काफ, जैसे लिखते हैं नून, ये सब के ऊपर नुक्ता है। तो यहां पर देखिएगा काफ में भी हुरूफ फौकानी है और गैन में भी हुरूफ फौकानी है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में हुरूफ तहतानी को लिखिए। पे और साथियों से और गैन और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुरूफ तहतानी उस हुरूफ को बोलते हैं जिस हुरूफ के नीचे में नुक्ता हो। तो साथियों यहां पे देखेंगे कि पे जो है इसके नीचे में नुक्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में अलिफ ममदूदा को अलग करें। आदम, आराम और आदाब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को बोलते हैं जिस अलिफ के ऊपर इस तरह का निशान हो, और यही निशान को साथियों क्या बोलते हैं, ममदूदा। क्या बोलते हैं, ममदूदा। तो यहां पे देखिएगा आदम में साथियों है, और उसके बाद आराम में भी है, और उसके बाद देखिएगा आदाब में भी है। तो तीनों में है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में अलिफ मकसूरा को बताइए। अलिफ मकसूरा अजान, आप और आराम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अलिफ मकसूरा उस अलिफ को बोलते हैं जिस अलिफ को खींचकर न पढ़ा जाए, यानी जिस अलिफ पर मद ना हो। तो भाई यहां पर जो है अजान, अजान क्या है, अलिफ मकसूरा है। बाकी आप और आदम आराम जो है वो आपका अलिफ ममदूदा है। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में वाव मारूफ की मिसाल है। तूर, नूर और शोर, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वाव मारूफ उस वाव को बोलते हैं जिस वाव के पहले पेश हो और उस वाव को हम खींच कर पढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, तूर वाव से पहले ता पर पेश है, नूर वाव से पहले नून पर पेश और खींच कर पढ़ रहे हैं। लेकिन शोर वाव से पहले वाव पर पेश तो है लेकिन शीन पर, लेकिन इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये वाला तो साथियों वाव मारूफ नहीं है। बाकी ऊपर में दोनों वाव मारूफ की मिसाल है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में वाव मजहूल की मिसाल कौन सी है। खूब और साथियों आदम, नूर और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वाव मजहूल उस वाव को बोलते हैं जो वाव साथियों क्या हो, जिस वाव से पहले तो पेश तो हो लेकिन उसको साथियों खींचकर न पढ़ा जाए। जिस वाव से पहले पेश तो हो लेकिन खींचकर न पढ़ा जाए। गौर कीजिएगा, खूब में साथियों वाव से पहले पेश है, ये वाव मारूफ है इसलिए कि हम इसको खींचकर पढ़ रहे हैं। आदम में अलिफ के ऊपर क्या है, ममदूदा है। चलिए नूर में वाव से पहले पेश है, इसको हम खींच कर पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों तो साथियों वाव मारूफ है। हमको पूछा गया है वाव मजहूल, वाव मजहूल इसमें नहीं है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। कुछ लोग ए दे रहे हैं, यही बेसिक बेसिक गलती कीजिएगा एग्जाम हॉल में, जिसकी वजह से आपका नंबर जो है ना कट जाएगा। मुंदरजा झैल में वाव मादूला की मिसाल को मुतय्यन कीजिए। दरखास्त, ख्वाब और खार, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा, वाव मादूला उस वाव को बोलते हैं जो वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दरख्वास्त, लेकिन हम पढ़ रहे हैं दरखास्त, यानी वाव लिखा गया लेकिन पढ़ा ना गया, तो यह भी आपका वाव मादूला है। ख्वाब लिखा हुआ है ख्वाब, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ख्वाब, वाव को नहीं पढ़ रहे हैं, यह भी आपका वाव मादूला है।
लिखा हुआ है साथियों खवार, लेकिन हम पढ़ रहे हैं खार, है ना। तो ये भी साथियों वाव मादुला है, तीनों के तीनों वाव मादुला की मिसाल है। तो हो जाएगा आपका हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत क्या है? देवनागरी है, रोमन है, फारसी है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का जो रस्मुल खत है साथियों वो क्या है? फारसी है। क्या है आपका? फारसी है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं, मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जिस हर्फ पर तशदीद हो, तशदीद की निशान जो है इस तरह का होता है ना साथियों। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होता है उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। कितने मरतबा? 2 बार पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। जिस हर्फ पर तशदीद हो साथियों उस हर्फ को बोला जाता है मुशद्दद। क्या बोलते हैं? मुशद्दद। जैसे देखिए हम लिख देते हैं अलिफ बे जबर अब, बे अलिफ जबर बा, अब्बा। तो यहां पर जो बा है, बा के ऊपर तशदीद है, तो हम बोलेंगे कि बा क्या है? मुशद्दद है। बा क्या है? मुशद्दद है। मुशद्दद इसमें है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। बाकी रहा कि मफ्तूह किसको बोलेंगे? जिस हर्फ के ऊपर जबर हो। जैसे हम लिखें बा और इसके ऊपर जबर लिखेंगे तो बा को बोलेंगे मफ्तूह और बा को बोलेंगे साथियों मंसूब। क्या बोलेंगे? मंसूब भी बोलते हैं। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे हम लिखते हैं बा और इसके नीचे लिखते हैं जेर, तो बोलेंगे कि बा मकसूर है। और इसी मकसूर को साथियों बा मजरूर, मजरूर भी बोलते हैं। और इसका नाम है कसरा जर या जेर, है ना। इसका नाम है फतह नसब साथियों या जबर, फतह नसब या जबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिस हर्फ पर कसरा हो उसे क्या कहते हैं? कसरा मीन्स जेर साथियों, उसे क्या कहते हैं? जे, उसे क्या कहते हैं? जे। आप मकसूर बोलते हैं, मजरूर बोलते हैं, तनवीन बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस हर्फ पर कसरा हो, रुक जाइए जे, जिस हर्फ पर कसरा हो, जिस हर्फ पर कसरा, कसरा बोलते हैं साथियों जेर को। कसरा किसको बोलते हैं? जेर को। जिस हर्फ पर कसरा होता है उसको बोलते हैं भाई साहब मकसूर, और उसी मकसूर को मजरूर भी बोला जाता है। तो ये दोनों राइट होगा आपका। तो इसीलिए हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, है ना। देखिए जैसे हम लिखें बा और बा के नीचे लिख दें जेर, तो इसी बा को बोलेंगे मकसूर, बा को बोलेंगे मकसूर। और बा का दूसरा नाम जो है साथियों मजरूर भी है। क्या है? मजरूर भी है। अगला क्वेश्चन, फतह का दूसरा नाम क्या है? नसब है, जबर है, या फिर फतह है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए फतह का, फतह, फतह का दूसरा नाम नसब है और फतह का दूसरा नाम जबर है, दोनों सही है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जिस हर्फ पर जम्मा हो, जम्मा, उसे क्या कहते हैं? मजमूम कहते हैं, या मरफू कहते हैं, मजरूर कहते हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस हर्फ पर जम्मा यानी पेश हो, तो साथियों जिस हर्फ पर जम्मा यानी पेश हो उसको बोला जाता है मजमूम, और उसी को बोलते हैं मरफू। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिस हर्फ पर फतह हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं, मंसूब कहते हैं, मकसूर कहते हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों अगर हम ये लिखते हैं बा और बा के ऊपर लिख दें जबर, तो ये हो गया साथियों फतह। जिस हर्फ पर फतह होता है उसको बोलते हैं मफ्तूह भी बोलते हैं, और उसी को साथियों मंसूब भी कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कसरा का दूसरा नाम क्या है? जम्मा है, जबर है, जर है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से साथियों कोई नहीं। कसरा साथियों बोलते हैं किसको? जेर को बोलते हैं। और कसरा का ही दूसरा नाम क्या है? जर भी है। क्या है? जर है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में याए मारूफ की मिसाल क्या है?
शेर, गरीब और अमीर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। या मारूफ उस या को बोला जाता है जिस या के पहले जेर हो और हम उसको खींच कर पढ़ें। यहां पे देखिएगा, पहला जो है साथियों शेर, या से पहले शीन के नीचे जेर है, लेकिन इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, ये या मारूफ नहीं होगा। दूसरा आपका है गरीब, गरीब, या से पहले रा के नीचे जेर साथियों, तो ये क्या है आपका या मारूफ है, खींच कर पढ़ रहे हैं। तीसरा ये जो है अमीर, रा से पहले या के नीचे जेर है, इसको भी खींच कर पढ़ रहे हैं। तो साथियों दो दो ऑप्शन सही है, तो इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एराब की कितनी किस्में हैं? 10 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 20 किस्में हैं, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एराब की कितनी किस्में? एराब जो होता है साथियों, एराब के मतलब होते हैं घोड़ा दौड़ाना। एराब का माना घोड़ा दौड़ाना, और एराब की जो साथियों कुल किस्में हैं वो है 8। कितनी किस्में एराब की? 8 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हुरूफे तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 52 है, 39 है, 50 है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, इसके अंदर इख्तलाफ है। हुरूफे तहज्जी कहते हैं अलिफ से लेकर या तक के जितने हुरूफ हैं इन तमाम को हुरूफे तहज्जी कहा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हुरूफे तहज्जी 51 है, और कुछ लोगों का कहना है कि हुरूफे तहज्जी 52 है। इसलिए एग्जाम में दोनों पूछा गया है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये बिहार का एग्जाम है, तो बिहार के एग्जाम में हमको बिहार में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे हमको थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जब 51 हो तो 51 वाले को टिक लगाइएगा, और जब 52 हो तो 52 वाले को टिक लगाइएगा। मान लीजिए दोनों ऑप्शन आ जाए तो इस सूरत में आप 52 वाले को टिक लगाएंगे, है ना। तो यहां पे देखिए दोनों ऑप्शन आ गया, 52 हो गया। अब लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, इन दोनों में साथियों होता क्या है कि हुरूफे तहज्जी दो तरह का होता है। एक हर्फ है साथियों हुरूफे मुफरद, और दूसरा आपका है हुरूफे मुरक्कब। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हुरूफे मुफरद वो हर्फ है जो अकेला हो, जैसे अली, बे, पे, ते, से, और हुरूफे मुरक्कब वो हर्फ है जो अकेला ना हो, जैसे भे, जैसे फे, है ना, मुरक्कब है। मुरक्कब की तादाद साथियों 15 है। हुरूफे मुरक्कब की तादाद कितनी है? 15। अब रहा सवाल, जब 15 ये हो जाएगा तो अब यहां पर मुफरद की तादाद कितनी होगी? जब हम लोग मानेंगे कि हुरूफे तहज्जी 52 है, तो इस सूरत में साथियों 15 जो है आपका क्या हो जाएगा? हुरूफे मुरक्कब हो जाएगा। 52 कब होगा? जब यहां पर हम हुरूफे मुफरद कितना देंगे? 37 देंगे। हुरूफे मुफरद कितना देंगे? 37 देंगे। तो इस सूरत में ये 52 होगा। और जब हम लोग मानेंगे कि नहीं हुरूफे तहज्जी 51 है, तो 15 तो आपका हुरूफे मुरक्कब है ही है, ये 37 की जगह ये आपका हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। इस सूरत में आपका हो जाएगा 52, इस सूरत 51, इस सूरत में क्या हो जाएगा? 51। एक बात और याद रखिए, बिहार के साथियों 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, और उसमें पूछा गया था कि हुरूफे तहज्जी की तादाद कितनी है, और पता है उसमें 52 नहीं दिया गया था, उसमें केवल दिया गया था भाई साहब, कहां गया? 36 दिया गया था, 36। और पता है इसी को माना गया था जी। ये थोड़ा सा जो है ना, हमें क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन के भाव को भी समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, वरना ऐसा नहीं कि हमने 51-52 बता दिया, वहां ऑप्शन में 51-52 है ही नहीं है, 36 और 37 है। तो इस सूरत में आपको 36-37 की तरफ भी दिमाग ले जाना है। इसलिए के साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें बात कहां पर फंसती है कि जो हुरूफे तहज्जी अलिफ से लेकर या तक है वो हुरूफे तहज्जी है, लेकिन जो 15 है ना ये वाला जी के, जिसको हम साथियों बोलते हैं भे, जिसको बोलते हैं फे, जिसको बोलते हैं थे, ये 15 के 15 जो है वो हिंदी से लिया गया है। किससे लिया गया है? हिंदी से लिया गया है। तो इस सूरत में थोड़ी सी हमको ध्यान इधर उधर भी दौड़ाना है। फिर से मैं बोलूंगा, कुछ लोग बोलते हैं 51, कुछ लोग बोलते हैं 52। जब 51 ऑप्शन में हो 52 नहीं हो, 51 टिक लगा दीजिएगा। दोनों ऑप्शन में हो 52 को टिक लगाइएगा। और हुरूफे तहज्जी के अंदर दो तरह के हर्फ होते हैं, मुफरद और मुरक्कब दोनों। साथियों मुफरद की तादाद तो छोड़िए, पहले मुरक्कब हम क्या कर लें? कंप्लीट कर लें। तो मुरक्कब की तादाद 15 है। जब 52 मानेंगे तो साथियों हुरूफे मुफरद 37 हो जाएगा। जब 51 मानेंगे तो हुरूफे मुफरद 36 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, उसके हुरूफे मुफरद की कुल तादाद कितनी है? हुरूफे मुफरद की तादाद 30 है, 29 है, 37 है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुरूफे मुफरद की जो तादाद है, हुरूफे मुफरद की जो तादाद है जे, वो क्या है साथियों?
हुरूफ मुफरद की तादाद कुल 37 है। कितनी है? 37 है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? 15 है, 20 है, 30 है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुरूफ मुरक्कब जो है इसकी तादाद साथियों टोटल जो है वो आपका कितना है? 15 है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में हुरूफ मनकूत बताइए। काफ है, जाद है, जीम है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं वो साथियों दो तरह के हुरूफ हैं। एक वो हुरूफ है जो नुक्ता वाले हुरूफ है, एक वो हुरूफ है जिसके ऊपर साथियों नुक्ता क्या है? नहीं है। जिस पर नुक्ता है उसी हुरूफ को बोलते हैं मनकूत। क्या बोलते हैं साथियों? मनकूत। जिस पर नुक्ता नहीं है उसको बोलेंगे गैर मनकूत। क्या बोलेंगे? गैर मनकूत। तो यहां पे देखिए हुरूफ मनकूत कौन कौन है? काफ पर भी नुक्ता है, जाद पर भी नुक्ता है, जीम में भी नुक्ता है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आपका अपना जीएस ऑनलाइन परिवार, रात में भी मैंने अपील किया था, शायद हो सकता हो कि आपको याद हो, और ये याद नहीं हो तो फिर से मैं याद दहानी कर दूं कि अपना जीएस ऑनलाइन परिवार जो है साथियों 1.9 के यानी 1,90,000 का हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ है इसमें 10,000 बाकी है। 10 के आपको करना है। ये मुश्किल नहीं है, आप लोग जितने हैं अगर चाह लेंगे तो आज रात तक ही हो जाएगा। आपके घर में आपको भाई बहन जो भी मोबाइल से हैं, अगर उसमें अपने इस छोटे से परिवार को भी जगह दे दीजिएगा और इसको अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इंशाल्लाह ये 2 लाख आज या कल तक हो जाएगा। मुश्किल नहीं है। और जी, मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, पता नहीं कहाँ मेहनत में कमी है, और जो कमी है उसको इंशाल्लाह जरूर करूंगा। आप लोगों के मुताबिक जरूर खरा उतरूंगा, तो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना परिवार जो है 2 लाख का हो जाएगा। लेकिन इतने मुद्दत में कम से कम 1 मिलियन तो हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ तो इससे कोई हमें गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, आज जो मुकद्दर की बात है वो मैं कर रहा हूं और मेहनत तो कर ही रहा हूं। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आज न कल तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दोस्त यार मिले और साथी हो, घर में किन्हीं का फोन हो तो सब्सक्राइब कर देंगे इंशाल्लाह, है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और इंशाल्लाह एक इनकलाब लाएंगे इसी प्लेटफॉर्म से, यहीं से, है ना। और आप लोगों का भी रिजल्ट होगा, बहुत खुशी होगी हमें भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।